देखो, मैं तो सर्व समाज का सर्व धर्म का सम्मान करता हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैं उन लोगों का विरोध करता हूँ जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा। अगर मेरे भारत देश को कोई तोड़ने की बात करता है तो फिर वो मेरे भारत देश का नागरिक नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाँ। 4 बिरादर है हमारे हिंदुस्तान में। सरदारों को कोई आपत्ति है, क्रिश्चियनों को कोई आपत्ति है, ईसाइयों को कोई आपत्ति है, पर लेकिन एक विपक्ष वालों को क्यों दिक्कत हो रही है? सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बोला ये चीजें यार, बटोगे तो कटोगे। सीख लो, जो तुम्हारी पंचर गाड़ी हो गई है उसे जाके कहीं ठीक करवा लो अपनी साइकिल को, और पंचर साइकिल को ठीक करवाने के बाद थोड़ा भ्रमण आप भी कर लो। अच्छा। क्यों नहीं बयानबाजी करते हो? करो बयानबाजी भैया, स्वागत है तुम्हारा लोकतंत्र के इस मंदिर में, आओ और बड़ी बड़ी बातें करो तो सही। हमारे नेताओं में दम है, इसलिए हमारे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं और करके उसे दिखाते भी हैं। जैसे लोग ये नेता थे, ये लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा। तुम्हारे फूफा ने तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया। अब वो दिन दूर नहीं है जब मथुरा के अंदर भी हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बनेगा और राधे राधे की गूंज पूरे भारतवर्ष में। क्या लगता है? डर होना चाहिए बुलडोजर। अच्छा। क्या हिंदू बटेंगे तो कटेंगे? बुलडोजर का डर होना नहीं चाहिए। हाँ। जो गलत कर रहा है, जो गलत पब्लिक को अफवाह फैला रहा है, वो कर रहा है, उसके दरवाजे पे एक बुलडोजर खड़ा होना चाहिए। इन्होंने बोला बहुत अच्छा बोला है। हाँ। देखिए, हमारा देश में पहले ही दुश्मन है, आप जानते हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, हमारा जमीन हड़प लेता है। इसीलिए योगी जी ने बोला है कि भैया काटोगे तो बटोगे तो काटोगे, सबको एकता होना चाहिए। और फिर से मैं आप सभी के बीच में मौजूद हूँ। लगातार जो है एक बयान योगी आदित्यनाथ का कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लगातार जो है महाराष्ट्र के चुनावों में जो पोस्टर देखने को मिल रहा है, इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ऐसे में जो है हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगे होने के आसार ज्यादा आ रहे हैं। इस बात को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। जनता की बातें जो है जनार्दन तक पहुंचाना हमारा काम है, और इस मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ और सीधे तौर पर जनता से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जो है नारा बुलंद हो रहा है, अब तो देश में नहीं विदेशों में भी कहा जा रहा है कि योगी जी का जो नारा है वो काफी अच्छा है। क्या लगता है कि वाकई में हिंदू बटेंगे तो कटेंगे? रियलिटी सच्चाई है। अगर 1947 में जब धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था उसको उठा के देखा जाए, हाँ। या फिर आप देखोगे जब 1962 में हमारी मानसरोवर की पवित्र झील को चाइना को दिया गया हो, 1975 में जब हमारे साथ में देखा जाए इमरजेंसी हमारे देश में लागू की गई थी, चाहे वो 84 में सिख दंगे की बात हो। अगर वाकई में बात तो ये है कि सबसे पहले कांग्रेस ने हिंदुओं को बांट दिया। अच्छा। SC ST जनरल और आपका OBC और न जाने कितने वर्गों में हमें बांटा गया। हाँ। लेकिन मुस्लिम समाज को एक चीज कही गई कि आप अल्पसंख्यक हो। कहने को तो मुस्लिम समाज में बहुत जातियां होती हैं, लेकिन उन्हें जातियों में नहीं बांटा गया, जातियों में बांटा गया हमें। और बांटने के हमें जिस प्रकार से काटा गया, उसके प्रकार से अगर देखा जाए तो दलित लोग आज अपने आप को हिंदू कहने में कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करते हैं। क्यों? उसका जो सीधा साधा देखा जाए तो कांग्रेस ने जो बीज बोया था हमें बांटने का, उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत हद तक सफल हुई। लेकिन आज जो एक सम्मानित पद पर एक व्यक्ति संत महात्मा बैठा है, जिन्हें माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, हाँ। उन्होंने भरे मंच से अगर कही है ये बात, तो इस बात में कहीं ना कहीं एक सच्चाई है। और ये सच्चाई जब बताती है जब कश्मीर के अंदर हमारे कश्मीरी हिंदुओं को काटा गया था। क्यों? जब हमारे सारे हिंदू आपसी में बटे हुए थे, क्योंकि कोई किसी को परेशानी को देखना नहीं चाहता था। वो सोचता था परेशानी हमारे पास आएगी जब हम देख लेंगे, और हुआ भी वही। जब बट के रह गए तो वही लोग, जब कश्मीर में दंगे हुए, दंगे फसाद के बाद जब उनके घरों को लूटा गया, उनकी बहन बेटियों की आबरू को लूटा गया, तो उन्हें काटा गया ना वहाँ पे। तो इस वर्णों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। जब एक देश का प्रधानमंत्री कहता है कि एक रहो नेक रहो, एक रहोगे सेफ रहोगे, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है तो कहीं ना कहीं गहराई में जाके उसे सोचने का विषय बनता है। और आज हर एक हिंदुओं को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस की 99 सीटें आ जाती हैं तो कांग्रेस का एक युवराज, जिसे आज भी युवा कहा जाता है, जिसकी उम्र लगभग 55-56 साल हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस वाले उसे समझने को तैयार नहीं है। कांग्रेस वाले आज भी उसे युवा बोलते हैं। उस युवा राहुल गांधी ने भरे लोकसभा मंदिर के अंदर कह दिया कि हिंदू हिंसक होता है। इनकी मानसिकता देखो कि अभी तो 99 सीटें आई थी, इनकी कोई सरकार नहीं आई थी, और ये खुल के कह देते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। उन राहुल गांधी को मैं बता दूं कि हिंदू हिंसक नहीं होता है। हिंसक वो लोग हैं जो 15 मिनट का समय मांगते हैं। अखिलेश यादव का आज एक बयान आया है, उन्होंने सीधे तौर पे योगी जी को कहा है कि योगी जी संत है, महात्मा है। क्या अलगरन जो बयान दे रहे हैं, क्या ये बयान देना उचित है? ऐसा कहना क्या अखिलेश यादव को शोभा देता है? अब अखिलेश यादव उर्फ नमाजवादी पार्टी उर्फ अच्छा। मुल्ला मुलायम का सुपुत्र, हाँ।
अब हमें बताएगा क्या चीज क्या होती है। बिल्कुल। हैं ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में विकास तो कर नहीं पाए, लेकिन सेपई में नचनिया निचाने की न फुर्सत थी। ये वही लोग हैं जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे भूमाफियाओं को, गुंडों को पैदा किया उस उत्तर प्रदेश के अंदर, और गरीब चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर किसी की जमीनों को कब्जाया इन लोगों ने, और वहां पर गुंडा राज लाके रख दिया था। अब वो लोग समझाएंगे कि एक संत महात्मा को क्या करना चाहिए। एक संत महात्मा का नैतिक कर्तव्य है कि वो धर्म का पालन करके आगे भी लोगों को धर्म का पालन करना सिखाए, और वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे से करके दिखा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे दोषी कोई हिंदू परिवार का हो, चाहे वो मुसलमान परिवार का हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में दोषी सिर्फ दोषी कहलाता है। ये नहीं कि वो ठाकुर है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, कि वो ब्राह्मण है उस पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई हर एक उस व्यक्ति पे होगी जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश करता है। और ये जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनकी एक चीज सबसे अच्छी लगती है कि इनकी जो अदालत है वो देवा की अदालत है, जिसमें यही पुलिस है, यही जज है और यही वकील है। फैसला हाथों हाथ मिलेगा, पीठ पीछे की बात नहीं रखी जाएगी। और इसी बात से हम खुश हैं। ऐसे नेता हर एक राज्य में आज हो जाए ना, तो मैं कहता हूं पत्थर फेंकने से पहले पत्थरबाज 100 बार अपने दिमाग में सोचेगा कि अगर मैं ये पत्थर उठाता हूं तो अगला बुलडोजर कहीं मेरे घर पे ना चल जाए। क्योंकि गुंडों का खात्मा करना है तो सरकार को खुद गुंडा बनना पड़ेगा, ये सच्चाई है। वैसे तो आरोप लगा रहे योगी सरकार पे, कह रहे कि वो हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं को एकत्रित होने की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों को कहीं ना कहीं जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही उत्तर प्रदेश में। क्या तवज्जो नहीं मिल रही है? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर राशन कार्ड बनाया जाता है, उस राशन कार्ड पे जब राशन दिया जाता है तो क्या सिर्फ हिंदुओं को राशन मिल रहा है, मुसलमानों को राशन नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता क्या? अगर कोई सड़क उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है तो क्या सिर्फ उसमें हिंदू चल रहा है, मुसलमान नहीं चलता क्या? अगर कोई पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाए जाते हैं तो क्या सिर्फ हिंदुओं को मिल रहे हैं, मुसलमानों को नहीं मिल रहे क्या? और उत्तर प्रदेश के जिन सरकारी अस्पतालों में इलाज होता है वहां सिर्फ हिंदू इलाज करा रहे हैं, मुसलमानों का इलाज भी तो उन्हीं हॉस्पिटलों में हो रहा है। तो मैं कह दूं कि ओवैसी साहब, आप सिर्फ अपने हैदराबाद की चिंता करो, आप उत्तर प्रदेश के मुसलमान और हिंदुओं की चिंता ना करो। वहां के लोग अच्छे से जानते हैं उनके लिए कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन अच्छा कार्य करके दिखा रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि योगी जी का हिंदू बटेंगे कटेंगे वाला जो बयान है वो हवाबाजी वाला बयान है, वो सिर्फ चुनावों में ऐसा बोलने के लिए किया जाता है। चुनावों में अगर बोला जाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि खड़गे साहब आप भी तो कुछ हिंदुओं के प्रति बोल के देखिए तो हम मान जाए, हम तो आपको ही वोट कर देंगे। हिंदू हित की बात करके देखिए, जिस समय में आपके पार्टी की सरकार थी आप एक राम मंदिर तो बनवा नहीं पाए, और तो बड़ी बात होगी क्या? आपने देश के अंदर करा क्या? जो आज प्यार का बाजार लेके घूम रहे हैं, प्यार की यात्राएं करते घूम रहे हैं, जिन्होंने नफरत के अलावा इस देश में कुछ फैलाया ही नहीं था, जिन लोगों ने निर्दोषों की ना जाने कितनी हत्याएं करवा दी, वो लोग अब हमें समझाएंगे कि कौन सा चुनावी स्टंटबाजी वाले बयान है। हम अच्छे से सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ये पहले वाला हिंदू नहीं है जो बट के रह जाए और कट के रह जाए। आज का हिंदू ईंट का जवाब ईंट से ही देगा, और अगर ईंट नहीं मिली तो उससे बड़े पत्थर से दे देगा। लेकिन आज का हिंदू ना तो बटेगा और ना ही कटेगा। ये समय निकल गया जो हमें काटा गया था, आज का समय ये नहीं है। हम पूरा कहते हैं कि पुरजोर रूप से हम योगी जी का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे सम्मानित पद पर होने के बावजूद हमें कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है कि आज अगर हम एकत्रित होकर संगठित होकर नहीं रहे तो हो सकता है देश के हालात बद से बदतर हो जाए। एक सवाल और भी बनता है कि ये जब हिंदुओं का देश है तो मुसलमानों की भी उतनी भागीदारी है और मुसलमानों की भी उतनी जवाबदेही है, तो क्या ऐसे में सिर्फ हिंदुओं को ही जोड़ा जाना चाहिए, मुसलमानों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए? देखो, मैं तो सर्व समाज का, सर्व धर्म का सम्मान करता हूँ, बिल्कुल, लेकिन मैं उन लोगों का विरोध करता हूँ जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर मेरे भारत देश को कोई तोड़ने की बात करता है तो फिर वो मेरे भारत देश का नागरिक नहीं। लेकिन जो मेरे भारत का तिरंगा पकड़कर उसकी आन बान सम्मान में अपने जान को नौछावर कर दे, उससे ज्यादा मेरे लिए सम्मानित व्यक्ति भी कोई नहीं। तो अगर इस देश के अंदर कोई भी हो, चाहे वो चारों धर्म में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, और अगर वो कहेगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो सबसे पहले मैं ही उसकी हत्या कर दूंगा। वो इसलिए क्योंकि ये भारत देश सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं, इस भारत देश को हम भारत माँ भी कहते हैं। और बचपन में शायद इसी भूमि के टुकड़े का हल्की सी मिट्टी हमने अपने मुंह में भी धारण किया, तो इसके कहीं ना कहीं हम कर्ज धारे हैं इस मिट्टी के। अगर इस मिट्टी को बार बार कोई टुकड़े करने की बात करेगा ना भाई साहब, तो फिर वो नागवार है। उस व्यक्ति का तो वो हालत कर देना चाहिए। इस देश में उसे रहने की कहीं से कहीं तक कोई फिर बात बनती ही नहीं। अखिलेश यादव ने एक बयान और दिया है
वो कह रहे हैं कि इस तरीके का स्टंटबाजी वाला बयान देके योगी जी कहीं न कहीं अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा साबित करना चाहते हैं लोगों के बीच में। मैं कहता हूँ अखिलेश यादव जी, आप भी कोई बयान दे लीजिए, आप भी देश के प्रधानमंत्री बन जाइए ना। आप क्यों नहीं बनते? आप उत्तर प्रदेश तक रह गए, सीखो अरविंद केजरीवाल से, जिसने कम से कम 3 स्टेटों में अपने विधायक बैठा दिए और ज्यादा में बैठ के, मेरे ख्याल से तो जम्मू कश्मीर में भी आ गया है। तो थोड़ा सीख लो। जो तुम्हारी पंचर गाड़ी हो गई है उसे जाके कहीं ठीक करवा लो अपनी साइकिल को, और पंचर साइकिल को ठीक करवाने के बाद थोड़ा भ्रमण आप भी कर लो। अच्छा, क्यों नहीं बयानबाजी करते हो? करो बयानबाजी भैया, स्वागत है तुम्हारा लोकतंत्र के इस मंदिर में। आओ और बड़ी बड़ी बातें करो तो सही। हमारे नेताओं में दम है, इसलिए हमारे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं और करके उसे दिखाते भी हैं। जैसे लोग ये नेता थे, ये लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा, तुम्हारे फूफा ने तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया। अब वो दिन दूर नहीं है जब मथुरा के अंदर भी हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बनेगा और राधे राधे की गूंज पूरे भारतवर्ष में होगी। आरोप तो वो भी ये भी लगा रहे हैं अखिलेश यादव की मंदिर तो आपने बना दिया, ठीक है, विकास की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में जिस राम मंदिर का निर्माण हुआ उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ। वो कह रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई है, मंदिर के निर्माण में जो पैसे लगे वो निर्माण में जो है कहीं ना कहीं घपलाबाजी हुआ, ये भी आरोप लगा रहे हैं वो। अब छोटी सी बात है, अखिलेश यादव अपना मकान बनवाते हैं और कहीं मिस्त्री की वजह से हल्का सा कहीं दरार रह जाए, वहां से पानी टपक जाए, तो अखिलेश यादव को भी हमें कहीं ना कहीं मान लेना चाहिए कोई भ्रष्टाचारी है। जिस अखिलेश यादव की सरकार में पहले जो सड़कें थी वो गड्ढों में हुआ करती थी, गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी, आज योगी की सरकार में वही सड़कें धराधर बनती हुई जा रही है। और ये लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, राम मंदिर पर भ्रष्टाचार हुआ है। अरे इतनी लंबी चौड़ी आंखें हैं, थोड़ा फैला के तो देखो कि उत्तर प्रदेश में काम कितना हो गया है। जहां महिलाएं शाम के 7 बजे के बाद निकलना पसंद नहीं करती थी, आज मान के देखो कि हर गली चौराहे पे आपको पीसीआर सबसे पहले खड़ी दिखाई देगी। और पुलिसकर्मी सिर्फ आदमी नहीं, लेडीज कांस्टेबल भी बीच चौराहे पे आपको आज दिखाई देंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हमारे योगी आदित्यनाथ ने बदल के दिखाया। जो कह रहे हैं कि ये सब ना तमाम चीजें जो है बुलडोजर का धौस जमा के है, बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, किसी के घर पे भी बुलडोजर चला देते हैं। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है कि अब बुलडोजर चलाने से पहले जो है कहीं ना कहीं आपको नोटिस देना पड़ेगा, जो पहले नहीं दिया जा रहा था। देखो बुलडोजर पे रोक लगी सीधे सीधे, हाँ। और बहराइच में क्या हुआ सब जानते हैं। गोपाल कुमार मिश्रा भाई थे हमारे, उनकी हत्या कितने निर्मम तरीके से की गई। तो अगर खुद ही मान के चलो कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं बुलडोजर पर रोक लगाई जाएगी तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से हमारे लोगों की हत्या होती रहेगी। अगर बुलडोजर निरंतर रूप से कार्य करता रहेगा तो मैं कहता हूं जितने भी ये गुंडे माफिया हैं उनकी जबान बिल्कुल चुप रहेगी। बिल्कुल मैं कहता हूं तिनका भर भी पत्थर उत्तर प्रदेश में उछलने वाला नहीं है। इसलिए इस बुलडोजर का डर स्पेशल रूप से उत्तर प्रदेश में होना बहुत जरूरी है। बुलडोजर का डर क्या लगता है? बुलडोजर का डर होना चाहिए, क्या लगता है आपको? डर होना चाहिए बुलडोजर। अच्छा, बुलडोजर का क्या हिंदू बटेंगे तो कटेंगे? बुलडोजर का डर होना नहीं चाहिए। हाँ। जो गलत कर रहा है, जो गलत पब्लिक को अफवाह फैला रहा है वो कर रहा है, उसके दरवाजे पे एक बुलडोजर खड़ा होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है हिंदू बटेंगे कटेंगे वाला जो नारा है वो कितना सही है उतना गलत है? सही सही है। अच्छा, सही है। कैसे सही है एक बार बताएं। अरे बटोगे तो कटोगे, हाँ, समझे, ये सही नारा है। कहाँ बटेंगे कहाँ कटेंगे वो अरे बताएं कोई विस्तार बटना में। नहीं चाहिए, अच्छा, मिल बाहर कर आना चाहिए। काट के रहना चाहिए। क्या नाम है आपसे आपका? कैसे समझते हैं योगी जी ने जो बयान दिया हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, कैसे देखते हैं चीज़? सर इन्होंने बोला बहुत अच्छा बोला है। हाँ, देखिए हमारा देश में पहले ही दुश्मन है, आप जानते हैं पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, हमारा जमीन हड़प लेता है। इसीलिए योगी जी ने बोला है कि भैया काटोगे तो बटोगे तो काटोगे, सबको एकता होना चाहिए। ये कुछ नेता ने भ्रम फैला रखा है कि हिंदुओं को कह रहा है एकता होने के, ये चीज नहीं बोला है। उन्होंने ये बोला है कि भैया बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब आप जानते हैं पाकिस्तान पहले हमें धमकी दे देता था, चाइना धमकी दे देता था, बांग्लादेश धमकी दे देता था, तो हम लोग एकजुट रहेंगे जब तो कोई धमकी देगा नहीं। इसमें अगर आप कहोगे मैं सिख हूँ, मैं सिखाई हूँ, मैं सरदार हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं यादव हूँ, तो सब बढ़ जाओगे, तो भैया ऐसे कटोगे। तो ऐसे ही कटते रहेंगे। और कैसे देखते हैं योगी जी ने जो बयान दिया है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, कैसे देखते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाँ, 4 बिरादर है हमारे हिंदुस्तान में। सरदारों को कोई आपत्ति है, क्रिश्चियनों को कोई आपत्ति है, ईसाइयों को कोई आपत्ति है, पर लेकिन एक विपक्ष वालों को क्यों दिक्कत हो रही है? सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बोला ये चीजें यार, बटोगे तो कटोगे। बाहर देशों के लिए बोला, जो बाहर से आक्रमण हमारे देश में आए दिन चलता रहता है। जैसे तुम्हें पता है आज ये बांग्लादेशी अंदर कैसे घुस के आ रहे हैं, इसमें हमारे आर्मी फ्लॉप है। जो गद्दार बैठे हैं ना इनकी वजह से ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इससे मोदी क्या कर लेगा? बिल्कुल आर्मी भाई बिल्कुल गद्दार है, बिल्कुल गद्दार है वो, गद्दार आर्मी वाले। अगर तुमने तार बार भाई सुन ले, भाई बात सुन ले, अगर तुमने तार बार लगा रखे तुम्हारे ऊपर आ कैसे जा रहे हैं यहाँ, पहले ये बताओ। हैं आप लोग ड्यूटी पे रह रहे हो ना, भारत सरकार तुम्हें पैसे किस बात का दे रही है?
बॉर्डर पे तुम्हें तैनात कर रखा है ना, ये हरामी के पिल्ले आ कैसे जा रहे हैं? क्योंकि ये आर्मी गद्दार है, तब ये हरामी के पिल्ले यहाँ घुस जा रहे हैं आए दिन। आज रोहिंग्यों की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई, आने वाले समय में भाषा सही बताऊं, यहाँ पूरा बांग्लादेश बन जाएगा। और जब बांग्लादेश बन जाएगा, इनकी मेजोरिटी बढ़ती थी, क्या करते सबको पता है। बटोगे कटोगे, बहुत अच्छा नारा दे रखा है, जो भाई समझ जाएगा। ये आने वाले समय में तुम्हारी माँ बहनों का बलात्कार करेंगे ये, और तुम देखते रह जाओगे। आज पिज्जा बर्गर खा लो तुम, कोई बात नहीं, अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे हो, कोई बात नहीं। भाई साहब, कश्मीर का हाल देख लो, बांग्लादेश का हाल देख लो, हर जगह का हाल देख लो। अब एक आदमी अपने उस पे ना ले। योगी जी ने किसी का पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं कहा। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि हिंदू बटेंगे या बटोगे तो कटोगा का जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया वो बिल्कुल सही है। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में भेजें। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मीडिया संतोष के साथ, गोंसा भारत, दिल्ली।